जय श्री कृष्ण बच्चों, मैं रमा शर्मा फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने काव्य खंड से पाठ 2 तुलसीदास जी लेकर। इस पाठ में आप लोग पढ़ चुके हैं, आगे के पैराग्राफ में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद है। और किस संदर्भ में ये है कि जब जो है श्री राम ने सीता स्वयंवर जब हुआ था, उस समय जब श्री राम ने उस धनुष को शिव धनुष को जो है उठाकर उस पर जब प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तो उनके हाथ लगते ही वो धनुष टूट गया था। और उस धनुष के टूटने से परशुराम जी जो है महेंद्र पर्वत से वहाँ पर पहुँचे थे। और वहाँ जाकर जब जो है अपना क्रोध दिखाने लगे, तो जो है आगे आकर लक्ष्मण भी जो है उनसे बराबर की जो है वो बहसबाजी करने लगा था। तो वही सब सारा वर्णन जो है इस संवाद, यानी कि आपस में दो लोग जो बातचीत करते हैं उसे कहते हैं संवाद। तो आपको बता दें, आप जानते होंगे वैसे परशुराम जी जो है भगवान विष्णु के 16वें अवतार हैं। उन्होंने नाम इनका तो राम था, इनका नाम राम था, लेकिन जो है भगवान शिव की इन्होंने जब तपस्या की, तो तपस्या करने पर भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर एक फरसा दिया था, जो कि इनके हाथ में रहता है। तो आपने उनका जो चित्र देखा होगा, तो इनके हाथ में फरसा रहता है। तो वो फरसा जब भगवान शिव ने राम को दिया, इन राम को दिया, तब जो है इनका नाम पड़ा परशुराम। वैसे ही भगवान विष्णु के ही अवतार थे। और कहते हैं कि इन्होंने परशुराम जी ने जो है कुल मिलाकर 21 बार जो है क्षत्रिय वंश का पूरा जो है नाश किया, क्षत्रियों का नाश किया था। वो भी इसलिए कि इनके पिता को एक कोई क्षत्रिय राजा ने सिर्फ जो है कामधेनु गाय की खातिर जो है उनको मार दिया था। उससे पिता और माता को उन्होंने मार दिया था किसी क्षत्रिय राजा ने। तो उससे क्रोधित होकर इन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं जो है इस क्षत्रिय वंश को जो है इस पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा। और जो है उसके बाद में उन्होंने कहते हैं 21 बार जो है उन्होंने क्षत्रियों के वंश का नाश किया था। सिर्फ गर्भवती महिलाओं को वो छोड़ देते थे, फिर उनसे पुत्र उत्पन्न होते, फिर उनका अगर वंश आगे बढ़ता तो जाकर वो फिर मारते। तो ऐसे 21 बार उन्होंने जो है क्षत्रियों का नाश किया था। ऐसा उनका क्रोध था, इस क्रोध के कारण इन्होंने ये इस तरह का कार्य किया था। लेकिन उसके बाद में जो है जब इनके गुरु ने इन्हें कहा कि नहीं, अब ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक थे महर्षि कश्यप को जो है उन्होंने सारा अपना जो अपने पास में जितनी भी धन संपदा या जो भी उनके पास में था वो सारा देकर जो है वो जो है वहाँ पे महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। उसके बाद से वो महेंद्र पर्वत पर ही वो रहते थे परशुराम जी उसके बाद में महेंद्र पर्वत पर ही रहते थे। और जब ये शिव का धनुष जो था जब राम के हाथों टूटा, तो उन्हें पता चला और उस समय एकदम से वो जो है उनके अंदर क्रोध वापस आने लगा और उस क्रोध के बाबत ही वो सीधे वहाँ पहुँचा। अब देखिए, महेंद्र पर्वत से वो राम लक्ष्मण के पास में वहाँ पहुँचे थे। तो कहते हैं कि इनके पास में एक ऐसी विद्या थी, मन की गति से भी उनकी तेज गति, जैसे मन की गति। हम यहाँ बैठे सोच रहे हैं कि हाँ मुझे जो है बॉम्बे जाना है, हमने ऐसे सोच लिया, तो कितनी जल्दी हम वहाँ पहुँच गए। तो मन की गति के समान ही इनको जो है वरदान में गति मिली हुई थी। और उस गति से वो पल भर में ही जो है वो वहाँ कहीं भी जहाँ भी जाना होता था वहाँ पे वो पहुँच जाते थे। तो ये था इनके बारे में वर्णन, परशुराम जी के बारे में। तो अब हम जो है ये अगला इनका पैराग्राफ पढ़ते हैं। परशुराम जी क्रोध अवस्था में हैं धनुष टूटने के कारण, और वो लक्ष्मण के लिए बार बार जो है कहे जा रहे हैं कि विश्वामित्र जी आप इसको बालक को, छोटी उम्र ही थी उस समय तो राम लक्ष्मण की, तो इस छोटे से बालक को जो है आप समझाओ, ये मुझे नहीं जानता है। तो ऐसे करके वो परशुराम जी बात कर रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक,
कौशिक सुनहु मंद यह बालको। कौशिक जो है विश्वामित्र को बोला गया है। तो परशुराम जी जो है विश्वामित्र को कह रहे हैं कि आप देखिए ये बालक मुझे बड़ा मंद बुद्धि का लग रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालको। कुटिल और कैसा है, ये मंद बुद्धि तो है ही है, साथ में ये कुटिल भी है, इसको बोलने की तमीज भी नहीं है। तो ये जो है अपने काल का विनाश करने वाला, काल को अपने कुल को नष्ट करने वाला काल बन रहा है। ये मुझसे क्यों इस तरह से बातचीत कर रहा है, लक्ष्मण मुझसे इस तरह से क्यों बातचीत कर रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही मंद बुद्धि है और बड़ा ही कुटिल सा है और ये अपने कुल का जो है काल के वशीभूत होकर अपने कुल का जो है ये नाश कर देगा। भानुवंश राकेश कलंक। भानुवंश यानी कि सूर्यवंश, भानु यानी सूर्यवंश। राम जी और लक्ष्मण जी जो थे वो सूर्यवंशी थे वो लोग। तो अब परशुराम जी कह रहे हैं कि ये भानुवंश राकेश कलंकु, कि ये जो सूर्यवंशी जो ये कुल है इसमें राकेश कलंकु यानी कि चंद्रमा के अंदर जो कलंक होता है उसके समान। अब चंद्रमा तो किसको बताया है, इस सूर्यवंशी कुल को। राजा दशरथ का जो कुल था उनको जो है चंद्रमा के समान बताया और उसके अंदर कलंक किसको बताया है, लक्ष्मण को, कि लक्ष्मण पे नाराज थे वो, क्योंकि वो उस तरीके से बातचीत कर रहा था। तो फिर से सुनिए, भानुवंश राकेश कलंकु, जैसे चांद में कलंक होता है वैसे ही ये इन सूर्यवंशी में जो है ये कलंक है। निपट निरंकशु अबूद असंकु। अब ये बिल्कुल ही जो है निरंकुश स्वच्छंद, इसके ऊपर किसी की, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी की लगाम है। अबूद बिल्कुल ये मूर्ख है। कौन, लक्ष्मण जो है बिल्कुल ही मूर्ख है और बिल्कुल इसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं है। असंकु बिल्कुल ही ये निडर है, इसको किसी का डर भी नहीं लग रहा है। मैं इतना क्रोधी स्वभाव का परशुराम इसके सामने खड़ा हूं और इसको बिल्कुल भी डर नहीं है। ऐसा ये परशुराम जी विश्वामित्र से बोल रहे हैं। काल कवलु होई छन माही। अब जो है ये कह रहे हैं कि इसको देखो ये काल के ग्रास में चला जाएगा, क्षण भर में ही, ये पल भर में ही ये लक्ष्मण जो है मेरे हाथों से मारा जाएगा, पल भर के अंदर ही। कहू पुकारी खोरी मोहि नाही। अब ये कह रहा है कि उस परशुराम जी कह रहे हैं कि खोरी मोहि नाही, उसके बाद में मुझे दोष मत देना। अगर इसको मैंने काल के ग्रास में डाल दिया, काल के मुंह में डाल दिया, यानी कि मैंने अगर लक्ष्मण को मार दिया तो आप फिर मुझे दोष मत देना विश्वामित्र जी। आप जो है आप चाहो तो इसको एक बार समझा दो। ऐसे करके परशुराम जी कह रहे हैं। तुम हटकऊ जो चहु उबारा। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अब जो है परशुराम जी फिर कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी आप मेरे प्रभाव को इस बालक को बता दो। आप इस बालक को बता दो कि मेरे अंदर कितना बल है, मेरे अंदर कितना क्रोध है। आप इस बालक को बता दो, इस लक्ष्मण को बता दो, नहीं तो ये पल भर में इसको रोक लो, नहीं तो पल भर में ही मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं इसको नष्ट कर दूंगा, इसको लक्ष्मण को। ऐसे करके वो फिर कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण फिर से व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम जी के ऊपर। क्या कह रहे हैं कि लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, आपका जो यश है, आपके रहते हुए और कौन अच्छे से बोल सकता है, आपके रहते हुए और कौन। क्योंकि परशुराम जी बार बार कह रहे थे मेरा क्रोध कितना है, मेरा प्रभाव कितना है, इस बालक को समझाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा, मेरे बल को बताओ। तो लक्ष्मण इन्हीं बातों को सुनकर जो है व्यंग्य कर रहे हैं कि आपके इस यश को जो है आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अब कह रहे हैं कि अपने मुंह से तुमने अपनी करनी को इतनी बार बता दिया है और अपनी प्रशंसा खुद ही किए जा रहे हो। लक्ष्मण जी फिर छेड़ रहे हैं। इधर तो परशुराम जी को क्रोध आ रहा है और उधर लक्ष्मण फिर छेड़े जा रहे हैं उन्हें। तो
बार बार कहे जा रहे हैं कि आपने इतना अपना बखान कर लिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो थोड़ा कुछ और बाकी रहा हो तो वो आप भी अपनी बखान और कर ले। नहीं संतोष पुनि कछु कहे हो, अभी तक आपको संतोष नहीं हुआ हो तो और भी कुछ बोल दीजिए। आप में क्रोध है, आप में बल है, आप में प्रताप है, सब कुछ है, तो और भी कुछ हो, आपको संतोष नहीं हुआ हो तो और भी कुछ बता दीजिए कि आपके अंदर और क्या क्या खूबियां हैं, तो मैं भी तो जानूं। तो जनी रिस रो की दुस्सह दुख सहु, आप क्यों अपने गुस्से को काबू में करके जो है इतना दुख सहन कर रहे हैं? आप इतने आपके क्रोध को दबाओ मत। आपको और क्या कहना है, आपके अंदर और क्या क्या है तो आप कह सकते हो। अपने गुस्से को दबाकर जो है अपने इस क्रोध को जो है आप अपने अंदर जो है मत दबाओ। आपको और भी कुछ जो है कहना हो तो आप कह सकते हो, क्योंकि अपना बखान आपके अलावा और कौन कर सकता है खुद के अलावा। तो वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देतन पावहु शोभा। अब कह रहे हैं कि वीर व्रती, वीरता के बल को धारण करने वाले लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पहले तो उनको ऐसे बोला कि आपको जो कुछ कहना हो तो कह दो। फिर कहते हैं अरे परशुराम जी, आप जो है वीरता को धारण करने वाले हैं, आपके अंदर जो है बहुत ही वीरता है, धीरता भी आपके अंदर बहुत है। आपको जो है ये चीजें शोभा नहीं देती है, आप इतना क्रोध कर रहे हैं। आप तो एक वीर पुरुष है, और वीर पुरुष इतना क्रोध करने वाले और धैर्य को धारण करने वाले ऐसे इंसान को इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। गाली देते न पावो शोभा, आप जो है गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं इस तरह से गाली देते हुए। आप तो बिल्कुल वीर शिरोमणि हैं, आप तो बहुत ही वीरता से भरे हुए हैं। ऐसे करके लक्ष्मण उन्हें कह रहा है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। अब जो है लक्ष्मण जी फिर से कह रहे हैं कि सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, यानी कि शूरवीर जो होते हैं वो समर में जब युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं तो वहां युद्ध करते हैं। लक्ष्मण जी क्या कहना चाहते हैं देखिए परशुराम जी को, कि जब जो है योद्धा युद्ध भूमि में पहुंचता है तो वहां पर वो युद्ध करता है। कहीं न जनावही आपू, वो अपने आप को जताते नहीं है कि वहां युद्ध भूमि में पहुंच गए, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, मैं उसको मार सकता हूँ। तो युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद जो योद्धा होता है वो इस तरह की बातें नहीं करता है। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू, और जिस तरीके से आप कर रहे हैं, अब देखिए फिर क्रोध दिला रहे हैं परशुराम जी को कि विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू, कि जब जो है जिस तरह से कि युद्ध भूमि में पहुंचने पर जो योद्धा होते हैं वो अपने सिर्फ बातों से जो है काम नहीं चलाते हैं वहाँ पे, और जो है दुश्मन को बलवान अपने दुश्मन को सामने पाकर जो है जो कायर होता है, जिसमें ताकत नहीं है लड़ने की, वो क्या करता है, वो अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। अब देखो आपने ये चीज बोलकर जो है लक्ष्मण ने फिर जो है बहुत ही अधिक क्रोधित किया परशुराम जी को कि आप भी बड़ी बड़ी, कहने का मतलब ये है पर लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि परशुराम जी आप जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मार दूंगा, ये कर दूंगा, आप करो तो सही, आप तो वीर योद्धा है, वीर व्रत धारण करने वाले हैं, तो आप करो तो सही, क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो ऐसे करके वो लक्ष्मण ने फिर से परशुराम जी को कहा। अब जो है तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। अब जो है कह रहे हैं कि तुम तो जो है मेरे लिए बिल्कुल ही काल को हाँक कर ले आए हो, ये बार बार जो है मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, अब लक्ष्मण जी ने ये भी बोला कि भाई बार बार जो है आप इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो परशुराम जी भी उनको कहने लगे कि तुम तो जो है बार बार अपने लिए काल को निमंत्रण दे रहे हो, बार बार काल को बुला रहे हो अपने पास में। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारू धर्म कर गोरा। अब जो है लक्ष्मण
इतना जब कहने लगा था तो परशुराम जी ने जो उस लखन जी के, लक्ष्मण जी के वचन को, कठोर वचनों को सुनकर और क्या किया, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा, घोरा अपने घोरा यानी कि अपने बिल्कुल ही भयंकर जो अपना फरसा था, जिसके दम पर उन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया था। 21 बार, तो ये तो छोटा सा बालक था। तो लक्ष्मण उन्होंने, परशुराम जी ने अपने फरसे को अच्छे से संभाला कि अब ये बालक मानने वाला नहीं है, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। इस तरह से करके उन्होंने अपने जो है फरसे को उठा लिया, अच्छे से संभाल लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालको वध जोगु। अब जो है, अब कह रहे हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं कि अब मुझे कोई भी दोष मत देना, अब मुझे कोई भी दोष मत देना। किस बात का दोष मत देना कि अब जनी देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। अगर मैं इस बालक का वध कर लूं तो अब मुझे कोई भी जो है दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बीचा बाचा, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मरनिहार मां साचा। अब मैंने इसको बालक 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 करते 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 बहुत बचा लिया। अब मैंने इसको बहुत बार बचा लिया मैंने इसको, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं, और अब मुझे ये चीज़ सहन नहीं होगी, और जो है अब सच में इसमें बालक को मारने वाला हूँ। तो फिर वो कह रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि मुझे कोई भी मत कहना कि मैंने इस बालक को क्यों मारा, इस कठोर वचन कहने वाले लखन को मैंने क्यों मारा, ऐसा मुझे कोई भी नहीं कहेगा। इस तरह से क्रोध से भरी हुई बातचीत जो है परशुराम जी की जो है लक्ष्मण जी के साथ चल रही है। आगे आपका एक पैराग्राफ और 4 लाइनें इस पैराग्राफ की और रहेगी, तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है इसके अंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद का। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी मैं, और जय श्री कृष्ण।